राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, परम माँ दुर्गा मैया की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुःखजसुरेशतराजलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यददादरण्यम्। मायामृगं दयते सुतमन्मधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नमनीरदाभात्, पीताम्बरधरणबिम्बफलाधरष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अतएव मे विशतमानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्त, कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कृतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामं गणगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मोह भये प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरी भवबाधा हर राधा कर सोए, जातम की जानी पड़े श्याम हरित होए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ। मंगल भवन हम मंगल हारी,
द्रवहुस दशरथ अजय बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परमानंद कंद सर्वंतर्यामी, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ, अखिल ब्रह्मांडादिनायक जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणावृणालय भक्तवान कल्पतरु। भगवान राधा मुकुंद की मंगलमय प्रेरणा से माँ भगवती के मंगलमय छत्र छाया में हम सभी लोग गत 8 दिनों से भगवान की दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे हैं। माँ भगवती की असीम करुणा कृपा निरंतर आप सबके ऊपर बरसती रहे और आप सब बड़भागी जन भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त माताएं बहनें बंधुवर्ग और दुर्गा पूजा समिति की जो भी कार्यकर्ता गण हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री महामंत्री और विशेष करके केतात के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, अच्छा 1-2 साल का कार्यक्रम होता है, हम लोग जाते रहते हैं, हमको बड़ा अनुभव है। जिस गांव में 2-3 बार 4 बार नया कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें नई पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं उनका लगा रहता है। 2-4 साल धीरे धीरे बीतता है तो धीरे धीरे लोग थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन बरसों से ये कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी नई पीढ़ी में वही उत्साह, वही उमंग कथा के प्रति, माँ भगवती के पूजन के प्रति, और यही तो हम लोगों की पूंजी है। हम लोग ये धर्म सत्संग कथा प्रवचन से जुड़े रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी में बच्चों को संस्कार मिलेगा, वो भी हमारे धर्म संस्कृति से जुड़े रहेंगे। और वास्तव में अगर आप सुख और शांति चाहते हैं, देखिए एक होता है सुख, एक होती है शांति। सुख के साधन को आप धन से जुटा सकते हैं, लेकिन शांति अगर आप अध्यात्म जगत से हट जाएंगे तो आपको नहीं मिल सकती। संपत्ति से आप मकान बढ़िया बना सकते हैं, घर में सारा सेट ला सकते हैं, टीवी सेट, बेड सेट, सोफा सेट, लेकिन संपत्ति से, अच्छा घर में सारा सेट हो लेकिन व्यक्ति ही अपसेट हो तो सारा सेट बेकार है कि नहीं? मैं तो कहा करता हूँ कल काल में घर में जाओ, लोगों के यहाँ तो सारा सेट रहता है लेकिन व्यक्ति ही अपसेट रहता है। तो संपत्ति से आप बढ़िया बिस्तर ला सकते हैं, लेकिन नींद कोई खरीद नहीं सकता है। संपत्ति से आप किताब बाजार से ला सकते हैं, लेकिन विद्वान नहीं बन सकते हैं। संपत्ति से आप दवा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता है। ये सब भगवत प्रदत्त है। तो नई पीढ़ी ऐसे नित्य निरंतर संस्कार संपन्न रहे। तो आइए प्रेम से भाव से समय का सदुपयोग करें और भगवान का नाम संकीर्तन करते हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम
रस रस राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राम की लूट है लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब गाया जाए मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान की भक्त और भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। गंगा के पावन तट पर भगवती भागीरथी के पावन तट पर परम हंसाचार्य सुखदेव भगवान राजा से परीक्षित भगवान की दिव्य कथा सुना रहा है। अच्छा ऐसा सोता बता आज तक कोई हुआ नहीं। वो 7 दिन तक कथा सुनते रहे और वो 7 दिन तक कथा सुनाते रहे। और हम लोग अगर 3 घंटा से थोड़ा समय बढ़ जाए तो कई लोग बार बार घड़ी देखना शुरू कर महाराज जी आज लगता है 2 घंटा बढ़ाएंगे क्या। हम लोग तो 10 मिनट भी विलंब हो जाए थोड़ा कथा में आरती में तो लोग बार बार घड़ी देखने लगे। वो कुशासन पर बैठ करके कथा श्रवण किए थे, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण किए थे। कई लोग कहते हैं महाराज जब परीक्षित गंगा जी के किनारे भागवत महापुराण की कथा श्रवण किए थे तो उनको लेने के लिए अंतिम दिन विमान आया था। कलिकाल के लोग कथा सुनते हैं लेकिन इनको लेने के लिए विमान नहीं आता है। मैंने कहा पहली बात कलयुग में कोई जाना ही नहीं चाहता है भगवान के धाम। कोई जाना चाहता है क्या? सबको संसार का सुख चाहिए। कलयुग के प्राणी को 3 वस्तु चाहिए। क्या क्या चाहिए? काम चाहिए, नाम चाहिए और दाम चाहिए। कलयुग का दुर्भाग्य है कलयुग में लोग धर्म कर्म में भी जुड़ते हैं तो उसमें भी अपनी यश कीर्ति को खोजते हैं, अपना नाम ढूंढते हैं। जबकि धर्म कार्य किया जाए, भगवत कार्य किया जाए तो उसमें अपने नाम को छिपाना चाहिए, अपने आप को पीछे ही रखने में भलाई है। हाँ, पर जो लोग संसारिक यश कीर्ति चाहते हैं भगवान की सेवा करो तो उसमें यश कीर्ति नहीं चाहिए, खोजना ढूंढना चाहिए। लेकिन संसार के प्राणी को विद्वेषणा लोकेशना बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी इसी में फंस जाते हैं। लोकेशना विद्वेषणा। हाँ, भगवत कार्य किया जाए तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लेकिन लोगों का स्वभाव है अच्छा संसार का प्राणी पाप करता है वो अपने बाप को भी नहीं बताता है, छिपा लेता है। और अगर जीवन में सत्कर्म करता है, धर्म करता है तो वो भी सोचता है मेरा नाम। अरे एक जगह तो मैं गया, मंदिर बना था, बढ़िया कथा का आयोजन यज्ञ का आयोजन हुआ था, अयोध्या के पास की घटना है। तो वहाँ जितने दाता था सबका नाम पत्थर में मंदिर में लगा था। पर कथा के बीच में एक व्यक्ति कमेटी के बीच में एक दिन दोपहर में आया, अंदर पड़ा।
बोला 101 रुपया मैंने भी चंदा दिया था, मेरा नाम पत्थर में क्यों नहीं लिखाया गया? अब आप विचार करो, 101 रुपया दान दिया जाए और पत्थर में नाम लिखाया जाए, तो हमको लगता है नाम लिखाई भर का भी नहीं होगा 101 रुपया। संगमरमर पत्थर में अगर लिखाया जाए तो 101 रुपया से ज्यादा नाम लिखाई लग जाएगा। तो दान 101 रुपया और उसमें नाम जरूर चाहिए, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। भगवत कार्य करो तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ठीक है, लोग नाम ना लिखे, अच्छी बात है, भगवान के यहाँ तो नाम लिखा जाएगा, माता जी के यहाँ नाम लिख जाए, यहाँ नाम लिखाने से क्या फायदा है? लोग कहते हैं मेरा बेटा नाम बढ़ाएगा, मेरा नाम बढ़ेगा। कौन किसका नाम बढ़ाता है, कौन किसको याद करता है? वहाँ नाम लिख गया, जहाँ लोग लिख गया, न किसी का कहीं नाम रह जाता है, कुछ नहीं। जो जीवन में अच्छा कार्य कर लेते हैं उनका वहां जाने के बाद कल्याण होता है। यहाँ भी कितना दिन आपका नाम रहे, 100, 200, 1000, 500 साल के बाद कौन किसको याद करता है? पर दुनिया वालों का स्वभाव है। अच्छा, कई लोग तो मंदिर में एक पंखा भी लगवाते हैं तो उसमें अपने 7 पुरखों का नाम लिखाते हैं। मैंने सारा जीवन पाप कर्म करके तो वो नाचते ही रहे यमपुरी में, तो उनका नाम, उनके नाम को भी शांति से नहीं बैठने देते, उनका नाम भी पंखा में नाचता रहता है। 7 पुरखों का नाम पंखा में लिखाएंगे, उनका नाम भी नाचता रहता है, उनको भी शांति न मिले, उनके नाम को भी शांति न मिले। तो ये धर्म कार्य निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। संबंध संसार से जोड़ने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, संसार से केवल व्यवहार निभाना है। एक दिन मैंने कथा में बताया था, संसार के लोग व्यवहार को ही सच्चा प्यार मानते हैं और भगवान व्यवहार नहीं देखते हैं, वो कहते हैं हमसे सच्चा प्यार करो। तो संसार से केवल व्यवहार करना चाहिए और भगवान के चरणों में प्यार करना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः गतः। हमारा संबंध भगवान के चरणों में हो जाना चाहिए, चाहे काम से हो, चाहे द्वेष से हो, चाहे भय से हो, चाहे स्नेह से हो। गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियों ने भगवान को प्रेम से याद किया तो भगवान गोपियों के ऊपर कृपा करते हैं। और कंस ने भगवान से बैर किया, वो बैर भाव से भगवान का चिंतन करता था। भागवत में वर्णन आया है कि जब कंस को नारद जी के द्वारा पता चला कि तुझे मारने वाला काला काला होगा, मुरली वाला होगा, गैया चराने वाला होगा, बांसुरी बजाने वाला होगा, तो हर काली वस्तु में कंस को कन्हैया ही दिखाई पड़ते थे। एक दिन उसकी पत्नी काले वाले की दाल बना करके लाई, उठा के थाली फेंक दिया, आ गया कृष्ण। एक दिन सब्जी में काले जीरा का छौंक देख लिया तो कहा हटाओ हटाओ, इसमें मेरा शत्रु आ गया। एक दिन काली साड़ी पहन करके सामने आई कंस की पत्नी, तो उठाया लाठी और अपने पत्नी को ही धमकाया, आ गया कृष्ण। तो उसकी पत्नी बोली बुद्धि ठीक नहीं है क्या? हर जगह तुमको भगवान ही नजर आते हैं, कन्हैया ही नजर आते हैं। अच्छा, मित्र को जीव भुला सकता है लेकिन शत्रु को भुला पाना बहुत कठिन बताया गया है। आपका कोई बड़ा सगा संबंधी हो, कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटा आप आपको याद कर सको, लेकिन बीच चौराहे पर जिसने कॉलर पकड़ करके अपमान कर दिया हो, भरी सभा में जिसने खरी खोटी सुना दी हो, बेइज्जत कर दिया हो, इज्जतदार व्यक्ति अगर रात में सोता है तो स्वप्न में भी अपने शत्रु का दर्शन करता है। हाँ, इज्जतदार व्यक्ति अगर स्वप्न देखता है तो स्वप्न में भी अपने शत्रु का दर्शन करता है। अच्छा, एक महात्मा जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, ये लड़ाई झगड़ा बैर भाव ठीक नहीं है, इससे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए।
विवाद से व्यक्ति का विकास रुक जाता है। समझदार लोग विवाद नहीं करते, वो संवाद करते हैं। संवाद से बात नहीं बनती है तो वो आगे बढ़ लेते हैं। नुकसान सह करके भी लोग, समझदार लोग आगे बढ़ लेते हैं। आय कम बे ज्यादा ये बिगने का लक्षण बताया गया है, और बल कम क्रोध ज्यादा ये बिगने का लक्षण बताया गया है। आमदनी कम हो और आपके घर का खर्चा बढ़ गया फिर क्या होगा? 1000 की कमाई नहीं है और 1500 रोज खर्च हो रहा है तो 500 कहां से आएगा? फिर तो मकान गिरवी रखना ही पड़ेगा। शरीर में बल ना हो और चौराहे पर जहां बैठे सबसे अकड़ करके लड़ने तैयार है तो कोई 2 थप्पड़ उड़ा देगा। इसलिए अपने शरीर में जितना बल हो उतना ही बोलना चाहिए और अपने आमदनी के अनुसार ही खर्च बढ़ाना चाहिए। पर जो अनियंत्रित हो जाते हैं उन्हीं का जीवन दुखमय होता है। तो कंस ने भय से भगवान को याद किया। शिशुपाल आदि राक्षसों ने, शिशुपाल ने तो पूरा जीवन भगवान को गाली दिया, उसने गाली दे करके ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे गाली भी देना है तो संसार वालों को गाली देने से क्या मिलेगा? सुबह से उठो और जब तक सो ना तब तक भगवान को गिन गिन करके गाली दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाली दो। तो महाराज जी कह रहे थे गाली देना चाहिए भगवान को। मेरे कहने का अर्थ अगर संसार को गाली दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गाली भगवान को दोगे तो कल्याण होगा। क्योंकि भगवान का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, भगवान का नाम लेने वाले का कल्याण हो जाता है। आग में चाहे जान कर गिरो चाहे अनजान में गिरो, आग का काम है जलाना। जहर चाहे जान करके खाओ चाहे अनजान में खाओ, जहर खाया है तो वो अपना काम करेगा। और बिजली का तार चाहे प्रेम से छुओ चाहे क्रोध में छुओ, बिजली का अपना जो काम है उसको करना ही है, वो करे। इसलिए कई लोग कहते हैं अच्छा कार्य करना होता है तो संकल्प के पीछे पड़े रहते हैं। महाराज बिना संकल्प के हम अच्छा काम नहीं करेंगे। अच्छा आप ईमानदारी के साथ बताना, हम लोग पाप करते हैं तो कोई संकल्प करते हैं कभी? हाथ में अच्छा फूल जल लेकर के कुछ लेकर के पंडित जी को बुला करके कि आइए पंडित जी हम पाप करने जा रहे हैं, थोड़ा संकल्प करा दीजिए। अच्छा बिना संकल्प के पाप करते हैं, बताओ उसका परिणाम भोगना पड़ता है जीव को कि नहीं भोगना पड़ता है? तो धर्म भी अगर बिना संकल्प के करेंगे तो उसका भी फल मिलेगा, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, दृढ़ता। सम्यक कल्पते इति संकल्पः। हम जब कोई शुभ काम करते हैं तो संकल्प इसलिए करते हैं कि जब प्रतिज्ञा ले लेंगे, संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो अच्छे कार्य को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लोग संकल्प करते हैं। और अगर अपने आप में दृढ़ता है, विश्वास है कि हम बिना संकल्प भी पूरा करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हाथ में अच्छा फूल जल लेकर के ही तब कोई अच्छा कार्य करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है और चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया गया है। अगर गृहस्थ जीवन का पालन होता रहे, कोई अतिथि मेहमान आ जाए दरवाजे पर उसका सम्मान करना चाहिए। संत विद्वान आ जाएं तो यथाशक्ति उनका सम्मान करना चाहिए। और अगर गृहस्थ जीवन में रह करके आप भगवान को याद करते हैं, अपनी गाड़ी कमाई को कुछ अच्छी जगह लगाते रहेंगे तो आपका जीवन गृहस्थ जीवन स्वर्ग है, मंगलमय हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और दरवाजे पर अतिथि मेहमान आ जाए तो जरूर उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा ये मांगने वाले भी जब दरवाजे पर आते हैं तो आपको जगाने आते हैं। याचकानेव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। ये जो मांगने आते हैं आपके दरवाजे पर ना, ये मांगने नहीं आते हैं, हम आपको होश दिलाने आते हैं कि भैया पूर्व जन्म में हम बढ़िया काम नहीं किए थे तो आज मांग रहे हैं। और कहीं तुम भी ऐसी गलती मत कर बैठो कि तुम भी हमारी श्रेणी में आगे आ जाओ। एक दिन अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर
अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने गया था, तो हमारे अयोध्या के एक बहुत अच्छे संत हैं मिथिला बिहारी दास जी महाराज, जिनको अयोध्या में सब जानते हैं, बड़े मिलनसार संत हैं। तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी सच बताना, ये जो लाइन से लोग मांग रहे हैं ये सब कौन है? इन्होंने पूर्व जन्म में क्या ऐसा किया था कि आज ये सब लाइन से बैठे हैं मांग रहे हैं? महाराज जी हंस करके जो बात बताए वो बात आपको सुनाने लायक है। बोले महाराज, वो महाराज जी बोले जानते नहीं हो पंडित जी, ये सब पूर्व जन्म के बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, ये सब पूर्व जन्म में बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन अच्छे कार्य में ये सिक्का निकाल करके खाली मंदिर में डालते थे, नोट को छिपा लेते थे। खूब भगवान ने इनको दिया था, लेकिन ये सब कुंडली मार के बैठ गए थे, अपने सुख सुविधा में ही खाली लगा रहे थे। अब अच्छे कार्य में केवल सिक्का ढूंढते थे। ये वही है, भगवान ने कहा तुमको सिक्का के लाइन में न बैठा दिए तो कहना। महाराज जी की बात हमको बहुत बड़ी। तो भगवान ने अगर आपको उस लायक किया हो, वह धन किस काम का जो सही जगह न लग पावे, वह धन किस काम का जो आस-पास पड़ोस के दीनहीनों की सेवा में न लग पावे। आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है और आपका बैंक बैलेंस है, हमारे समझ से कुछ तो उसका ध्यान रखना ही चाहिए। अरे आप पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते हो, तो अपने आस-पास अगर कोई बहुत ज्यादा बेचारा दुखी है तो भगवान ने आपको उस लायक किया है, तो उसके दुख में खड़ा होना चाहिए। और जब भगवान देते हैं धन किसी को, तो उसकी परीक्षा लेते हैं, भगवान लगाते हैं, तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। जब सरस्वती मैया किसी को ज्ञानी बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, और पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भगवान के गुण को ना गा करके सुरा सुंदरी के रंग रूप का वर्णन करता है, व्याख्या करता है, तो सरस्वती मैया भी श्रापती हैं। सरस्वती मैया भी कहते हैं कौन से कुकर्मी के सिर पे मैं सवार हूँ, ये भगवान की कथा नहीं सुना रहा है, ये संसार के वाहवाही में लगा हुआ है। तो सरस्वती मैया नाराज होती है। और जब धन को हम भोग विलास में लगाते हैं, केवल अपने मौज मस्ती में लगाते हैं, तो लक्ष्मी मैया नाराज होती हैं, कहती हैं मैं आई थी इसके यहाँ, और ये कितना बड़ा कुकर्मी है कि हमको सही जगह नहीं लगा रहा। लेकिन जब लक्ष्मी को अच्छी जगह लगाते हैं, शुभ काम में लगाते हैं, तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती हैं। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, दीनहीनों की सेवा में लगाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वास्तव में सुलझे हुए पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो अपने ज्ञान का सदुपयोग दूसरों को सही रास्ता दिखाने में लगाते हैं। पर अगर दुष्ट व्यक्ति को अगर धन मिल जाए तो वो दूसरे के दुख में धन नहीं लगाता, मिल जाए तो वो दूसरों को पराजित करने में लगाता है, अपमानित करने में अपना ज्ञान लगाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। तो दरवाजे पर कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अब 1 रुपया किसी को देने से घटता नहीं है। जब भगवान देंगे तो 1 रुपया दान करने से, अच्छी जगह भिखारी को देने से आपका घटेगा नहीं, और जब वो लेने लगते हैं तो कितनों बटोरे रहोगे, वो जाने में भी समय नहीं लगेगा। अच्छा, मांगने वाले भी अजब गजब के होते हैं, अतिथि मेहमान भी तो तरह तरह के होते हैं। एक बार एक सज्जन के यहाँ उनके मित्र आए मिलने के लिए। मित्र ने खूब भव्य स्वागत किया, 5 प्रकार का सब्जी बनवाया अपने मित्र के आने पर, खूब मित्र का स्वागत सम्मान किया। और मित्र ने निवेदन किया, भैया ऐसे मत जाओ, कम से कम बहुत दिन के बाद आए हो तो अब कुछ समय दो। चकाचक खाने को मिला, वो तो घर का बेकार का था, सोचा बढ़िया चकाचक मिला है, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ऐसे भी अतिथि मिल जाते हैं। मित्र ने सोचा गजब का मित्र आया, मैंने सोचा था 1 दिन रहेगा, दूसरे दिन जाएगा, पर ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा।
उसने कहा कम करो सब्जी, अब 4 सब्जी बनाओ तब तो जाएगा। और घटाते घटाते केवल आलू का ही सब्जी बना करके रख दिया सादा, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि धीरे धीरे सब्जी ही बनाना बंद कर दिया, केवल दाल ही थी, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। पति पत्नी ने मन ही मन विचार किया, गजब का अतिथि आया मेहमान। दोनों ने कहा एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये जाने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, हम पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करें इसके सामने। दोनों ने आपस में कहा हम लोग थोड़ा इसको दिखाने के लिए खूब जम करके लड़ें आपस में, हो सकता है तब चला जाए। अब पति पत्नी में हुआ भयंकर युद्ध, उसको दिखाने के लिए दिखावटी लड़ाई। पत्नी बोली बाहर में जाए, तुम्हारे ऐसे मेहमान आ जाते, मित्र आ जाते जो जाने का नाम नहीं लेते। गर्मी के दिन में 20-20 रोटी बना करके खिलाती हूँ, जाने का नाम नहीं ले रहा है। एक काम करो, तुम अपने मित्र को बहुत मानते हो तो चौका बेलना संभालो, जाओ रोटी बनाकर अपने मित्र को खिलाओ। पति बोला कैसे नहीं बनाओगी, मैं कमा करके लाता हूँ, कैसे नहीं बनाओगी, मेरा मित्र है, चाहे 1 महीना रहे, तुम्हारी हिम्मत तुम नहीं बनाओगी। और पति पत्नी में जो भयंकर विवाद हुआ, मित्र ने कहा भाई मेरे कारण मत लड़ो, मैं तो जा रहा हूँ। वो उठाया अपना झोला और घर से 10 कदम आगे गया, बगल गली में छिप गया। इधर पति पत्नी ने ठहाका लगाया, बढ़िया अभिनय किए हम लोग, चला गया। क्षण भर में लड़ाई बंद। पति पत्नी ने कहा बढ़िया अभिनय हम लोगों ने किया, चलो कम से कम पिंड छूटा, चला तो गया। धीरे से वो लौट आया, बोला हम भी गए नहीं थे, हम भी जाने का केवल अभिनय ही कर रहे थे। फिर से लौट आया। तो ऐसे मेहमान से तो भगवान बचावे, और मांगने वाले भी आपको अजब गजब के मिलेंगे। एक बार एक सेठ जी जैसे दुकान खोल करके बैठे, अब मांगने वाला आ गया। अच्छा, सेठ जी समय से भले चाय न पिए, लेकिन मांगने वालों का अपना ठाठ होता है। वो समय से नाश्ता, समय से चाय पीते हैं। क्यों, सही है कि नहीं? जैसे सेठ जी दुकान खोल करके बैठे, मांगने वाला पहुंच गया। अब मांगने वाले ने कहा सेठ जी थोड़ा 10 रुपया दे देते तो कहीं जाकर चाय पी लेते। सेठ जी बोले बोहनी खराब कर दिया। जैसे दुकान खोल करके बैठे, ये पहले यही आ गया। सेठ जी बोले चलो आगे बढ़ो। मांगने वाले ने कहा सेठ जी माफ करना, आपकी बोहनी तो खराब हो गई है, कम से कम हमारी बोहनी मत खराब करो, हम भी पहली दुकान पर ही आए हैं आपके। सेठ ने कहा 10 रुपया नहीं है, तो उसने कहा 5 ही दे दो। तो सेठ ने कहा हमारे यहाँ गल्ला में 1 रुपया नहीं है फुट पर, चलो आगे बढ़ो। तो मांगने वाले ने कहा जब 1 रुपया का ठिकाना गल्ला में नहीं रखते हो तो काहे को सेठ बने बैठे हो? दिन भर मांगता हूँ सेठ जी, कटोरा भर जाता है, दिन भर मांगता हूँ कटोरा भर जाता है, और मेरे पीछे आप भी लग जाओ, 1 कटोरा ले लो, आपका भी कटोरा भर जाएगा। तो मांगने वाले भी अजब गजब के। मैं सच बात बता रहा हूँ, अयोध्या जी में रामपैड़ी पर एक माता जी भिक्षा मांगने के लिए बैठती है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा। उसका लड़का पल्सर पे गाड़ी पे बैठा कर लाता है, और बुढ़िया को 8-9 बजे वहां बैठा जाता है, और शाम को सूर्यास्त होने को होता है तो फिर से गाड़ी से आता है, अपने मम्मी को लेकर जाता है घर। तो साहब ऐसे ऐसे मांगने वाले भी हैं। हाँ, पर अगर कोई जरूरतमंद हो तो 1 रुपया देने में कोई बुराई नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कामाद्वय साथ भया स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। हमारा संबंध भगवान से हो जाना चाहिए, चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो। कंस ने बैर से भगवान को याद किया, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। शिशुपाल ने भगवान को गाली सुनाया, भगवान ने उसको उतार दिया। और पूतना राक्षसी ने भगवान को जहर पिलाया। भगवान कितने दयालु हैं, जहर देने वाली पूतना को भी भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही।
भगवान बड़े कृपालु हैं, पर ये संसार का अभागा जीव भगवान को याद ही नहीं करना चाहता है। जबकि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जीव थोड़ा भी कुछ भगवान के लिए करता है तो अनंत गुना करके भगवान देते हैं। अच्छा, जब हम भगवान को एक फूल चढ़ाते हैं तो भगवान उसको व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वो 1000 गुना वही फूल हमको हमारे सम्मान के रूप में किसी जीवन में देते हैं। ये बड़े बड़े नेता मंत्री एक एक कुंटल की माला से उनका स्वागत सम्मान चौराहे पर होता है। आप ये मत सोचना, ये वो पूर्व जन्म के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान का सम्मान किया था, भगवान के लिए कुछ किया था, तो एक एक कुंटल माला से उनका, फूल माला से उनका स्वागत सम्मान होता है चौराहे चौराहे पर। अभी अलग विषय है कि वो वर्तमान अपना गलत कर रहे हैं तो आगे उनका पतन होगा, लेकिन अगर उनको सम्मान मिल रहा है तो उनके पूर्व जन्म का सुकृत बढ़िया है। बिना धर्म के व्यक्ति को संसार के भोग का सुख नहीं मिलता है। अगर आप धन परिवार से, पद प्रतिष्ठा से सुखी हैं तो आप समझ जाना आपके पूर्व जन्म का कोई अच्छा कार्य है। बिना धर्म के संसार का प्राणी संसार के भोग को नहीं प्राप्त करता है, और भगवान के धाम को तो बात छोड़ो। तो जब संसार का सुख बिना धर्म के नहीं मिलता है तो भगवान का परम पद बिना धर्म के कैसे मिल जाएगा। तो जीवन में भजन खूब करना चाहिए, जितना समय मिले समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, भोजन में मात्रा है, लेकिन भजन शब्द में मात्रा नहीं है। भोजन लिमिट में करना चाहिए। अजीर्णे भोजनम विषम, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खा लोगे तो वो दुखदाई हो जाता है, लेकिन भजन शब्द में कोई मात्रा नहीं है, खूब करते रहना चाहिए और समय होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। ऐसा बोलो जय लगे कोई है, जैसे मौनी अमावस्या मनाए हो आप लोग। थोड़ा जोर से हिम्मत लगाइए। बोले राधा माधव भगवान की, राधा माधव भगवान की। तो कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था, भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण करके विवाह किया। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और कृष्ण साक्षात नारायण है। लक्ष्मी तो नारायण की है, इसलिए भगवान ने लक्ष्मी का हरण करके विवाह किया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह कई विधि से हुआ, कई प्रकार से हुआ। विवाह के भी कई प्रकार बताए गए हैं। रुक्मिणी ने भगवान को चाहा और भगवान ने रुक्मिणी को चाहा, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। और बाद में भगवान का वेद विधि से विवाह संपन्न हुआ विद्वानों के द्वारा, तो इसको देव विवाह, ब्रह्म विवाह कहते हैं। विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी के गर्भ से साक्षात काम के अवतार प्रद्युम्न का जन्म हुआ। मात्र 6 दिन के प्रद्युम्न थे, इतने में समरासुर नाम का एक दैत्य था जो भगवान से बैर ठान लिया था। बड़ा मायावी था। आधी रात को पहुंचा और प्रसूति गृह से प्रद्युम्न को चुरा कर ले गया। लंबी तलवार से मारने जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, पापी कहीं के, छोटा सा बालक है और तुम उसको तलवार से मारने जा रहे हो। नारद जी ने कहा, मिट जाओगे, बच्चा छोटा है, अभी उसको अपने पराये का ज्ञान नहीं है। छोटे बच्चे तो भगवान स्वरूप होते हैं। अच्छा, कोई कितनों उपदेश दे, लेकिन दुष्ट को समझा पाना बहुत कठिन बताया गया है। सज्जनों की भाषा सज्जन लोग ही जानते हैं। दुष्टों को आप कितनों प्रेम की भाषा समझाओ, लेकिन वो समझते नहीं है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल जथा। दुष्ट व्यक्ति को आप कितनों बढ़िया उपदेश दो, लेकिन वो कहेगा बाबा पागल हो गए हैं, न जाने क्या क्या सुना रहे हैं। सही बात कोई लेना थोड़ी चाहता है। बुराइयों को लेना हो तो लोग बहुत प्रेम से सुनते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, हो सकता है पूरा मन कथा में ना लगे,
लेकिन अभी आपका पड़ोसी गांव में किसी की बुराई करने लगे, आपके कान में यही कथा पांडाल में आपका पूरा ध्यान बुराई सुनने में लगेगा, कहीं एक शब्द मिस न कर जाए। और हम तो कहते हैं ये दुनिया वाले जितना दूसरे की बुराई सुनने में पूरा मन लगाते हैं, यदि उतना भी भगवान में मन लग जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो किसी की चुंगली सुनना हो, बुराई सुनना हो तो पूरे मनोयोग के साथ सुनेंगे, लगेगा इनको क्या क्या मिल जा रहा है। हाँ, तो दुष्टों को समझा पाना बहुत कठिन बताया गया है, समझ जाए तो अच्छी बात है। नारद जी ने बहुत समझाया और समझाकर चले गए, लेकिन वो कहां मानने वाला था, वो ले गया समुद्र में फेंक दिया। पर कामदेव के साक्षात वो विभूति योग, साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आए थे, भगवान की विभूति थे, इसलिए वो मरे नहीं। एक विशाल मछली ने उनको निगल लिया, मछुआरे ने शिकार किया, बाजार में बेच दिया, संजोग से वही मछली समरासुर के यहाँ, वो नॉनवेज मांसाहारी था, और जैसे उसके यहाँ मछली को अमनिया किया गया, काटा गया, तो उसमें अद्भुत चमत्कार हुआ, एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। अच्छा, काम की पत्नी रति भोले बाबा के कहने पर वो समरासुर के यहाँ मायावती के रूप में रसोइया का काम करती थी, भोजन बनाने का काम करती थी। अच्छा, भागवत महापुराण में राम कथा 2 अध्याय में है। भागवत महापुराण में भगवान श्री राम का चरित्र मात्र 2 अध्याय में है, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की रचना करने लगे, मानस की रचना करने लगे, तो उन्होंने भी मानो भगवान वेद व्यास जी को उत्तर दिया कि आपने मेरे इष्ट की कथा को 2 अध्याय में वर्णन किया है, तो हम तो आपके कन्हैया की कथा मात्र 2 चौपाई में लिखेंगे। इसलिए रामायण में कृष्ण कथा मात्र 2 चौपाई में है। जब भगवान शिव के तपस्या को कामदेव नष्ट करने पहुंचा, अपना 5 बाण चला दिया, और जैसे भोले बाबा ने तीसरी नेत्र को खोला, देखा कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती भगवान शिव के पास पहुंची। भोले बाबा को दया आई और भोले बाबा ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, होई है हरण महामहि भारा, कृष्ण कन्हैया होई है पति तोरा, कृष्ण कन्हैया होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शिव ने कहा, जब यदुकुल में भगवान जन्म लेंगे कृष्ण के रूप में द्वापर में, तुम्हारे पति देवता उन्हीं के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और भगवान शिव ने कहा, जाओ तुम समरासुर के यहाँ रसोइया का काम करो, तुम्हारे पति देवता तुमको वहीं मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मायावती सब जानती थी कि ये साक्षात मेरे पति देव हैं, और अल्प समय में ही उसने खूब खिला पिला करके प्रद्युम्न को हृष्ट पुष्ट कर दिया। 12 साल के प्रद्युम्न लगा 20 साल के हो गए, ऐसी सेवा की। और जब 16 साल के हो गए, 17-18 के हो गए, बालिक हो गए, तो एक दिन मायावती ने खूब भोजन पानी कराया, खूब सेवा की, और पत्नी जैसा हाव भाव दिखाने लगी। तो प्रद्युम्न ने हाथ जोड़ करके कहा, आप तो मेरी माँ के समान हो, आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, पर ये पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करना चाहते हैं? तो मायावती ने सब बताया। मायावती बोली, आप भूल गए हो, आपको विस्मरण हो गया है, आप हमारे नित्य सिद्ध पति हो। सारी घटना को बताया। फिर तो क्या, प्रद्युम्न जिसका खाए थे उसी के ऊपर चढ़ाई कर दिए, खूब धनुर्विद्या का
तमाम अस्त्र शस्त्र का उसने ज्ञान दिया। बड़ी मायावी थी वो। उसने अस्त्र का ज्ञान कराया। फिर जिसका प्रद्युम्न खाए थे उसी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। मार मार करके राक्षस का सर्वनाश कर दिया। 6 दिन के थे तो हरण हुआ था और बाद में शादी विवाह करके द्वारिका में पधारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो बच्चे ये चाहते हो कि हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, ऐसे समस्त बच्चों को दुनियादारी से अलग रहना चाहिए। जो बच्चे दुनियादारी में अपने आप को लगा देते हैं वो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं उनके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, बड़ा मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र वही बनेगा जो मेधा का संचय करेगा, जो मेधा की रक्षा करेगा। मेधा की रक्षा करने वाला ही मेधावी बनता है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, 20 साल तक 25 साल तक ईमानदारी के साथ किताब में अपना मन नहीं लगाएगा, दुनियादारी में अपना मन लगाएगा, संसार के व्यसनों में अपना मन लगाएगा, वो बच्चे फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका विकास बाधित हो जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में सब समय से करने के लिए बताया गया है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए, दुनियादारी में मन नहीं लगाना चाहिए। और 25 से 50 साल तक घर गृहस्थी संभालना चाहिए, उस विद्या के द्वारा धनार्जन करना चाहिए। और 50 से आयु आगे बढ़े तो थोड़ा अपने मन को आध्यात्म जगत में लगाना शुरू कर देना चाहिए। 50 के बाद वैसे भी गिनती गिनो बंद चल जाता है। 50 से आयु आगे बढ़े तो मन को थोड़ा अध्यात्म जगत में लगाना चाहिए। और जब 70 के हो जाएं तो फिर अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। शरीर से घर में रहो, लेकिन समय से शरीर से घर में रहो पर मन को भगवान में लगा देना चाहिए। और कलकाल में कलकाल में ही नहीं, शरीर का संन्यास नहीं होता है। मन का संन्यास अगर आपका नहीं हुआ तो शरीर से कितनों संन्यास आप ले लो। कई सन्यासी, कई संत महात्मा माता पिता को छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, नाता रिश्ता छोड़ते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, संत हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, दंडी हो जाते हैं, न जाने क्या क्या सब रूप धारण करते हैं। पर एक मम्मी पापा को छोड़ देते हैं जिसने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। वो कहेंगे हम उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, स्त्री से नहीं मिलेंगे। अपनी माँ को छोड़ देते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाएंगे, चेला के यहाँ गरम गरम पकौड़ी खाते हैं। ऐसे सन्यास लेने से क्या मतलब है? मैं आपको स्पष्ट शब्दों में सुना रहा हूँ। और आप किसी अच्छे विद्वान से पूछ लेना, क्या सन्यासी को भागवत कहना चाहिए? क्या सन्यासी को संकल्पित अनुष्ठान करने का नियम है? वो आपको या तो बताएंगे नहीं, या तो भागवत में ही लिखा है सन्यासी को व्यास गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहिए, संकल्प लेना ही नहीं चाहिए। सन्यासी अगर काठ की बनाई हुई स्त्री को स्पर्श कर लेता है तो ऐसे सन्यासी का धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन साहब कलयुग है, कोई किसी को क्या बोल सकता है? यहाँ तो महाराज पद प्रतिष्ठा वाले कोई किसी को कुछ भी कह सकते हैं। शास्त्रीय बात का लोप होता गया। जिसने संसार छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, फिर चेला और चेलिन के चक्कर में फंस गए तो आपको घर छोड़ने का मतलब ही क्या हुआ? इससे बढ़िया तो आप अपने मम्मी के पास रहते, जिसने आपको पाल पोस करके खिलाया पिलाया, पाल पोस करके बड़ा किया। तो बीच में ही अटके रह जाते हैं। ऐसे लोग बीच में ही अटके रह जाते हैं, ना उधर के हुए ना इधर के हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होता है और प्रद्युम्न ने समरासुर का वध किया। अब सुखदेव जी भगवान के और विवाहों की कथा सुनाते हैं। शादी विवाह बहुत जरूरी है। विवाह तो हमारे भगवान ने किया। विवाह हमारे
राम जी ने किया, भगवान शिव ने किया, और जितने साधु महात्मा हैं एक आध को छोड़ दिया जाए, नारद जी और सनकादिक महात्माओं को, तो जितने सप्तऋषि आदि हुए सब गृहस्थ हुए। गृहस्थ जीवन स्वर्ग बताया गया है। अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं तो गृहस्थ जीवन कोई गलत नहीं है, और शादी विवाह बहुत जरूरी है। हाँ, अगर सब साधु ही बन जाएंगे तो ये साधु महात्मा कहाँ से जन्म लेंगे। अच्छा, एक भी भगवान का किसी साधु के यहाँ जन्म हुआ हो तो आप बताओ। जितने भगवान आए वो भी गृहस्थों के यहाँ ही आए। बड़े बड़े संत गृहस्थों के यहाँ जन्म लेते हैं, और भगवान भी अगर जन्म लेते हैं तो गृहस्थों के यहाँ ही भगवान जन्म लेकर के आते हैं। किसी साधु सन्यासी के यहाँ भगवान का जन्म नहीं होता है। हाँ, अंदर से वैराग्य हो, कोई संत हो जाए, ये तो अच्छी बात है। पर अगर अंदर से वैराग्य नहीं हो तो जबरदस्ती साधु नहीं बनना चाहिए। और आज संत के वेश में जितनी बुराई लोग कर रहे हैं, वो जबरदस्ती जो साधु बनते हैं वही संतों के वेश को कलंकित कर रहे हैं। दो प्रकार के साधु होते हैं, एक संस्कार वसात साधु बनते हैं, और एक वैभव के लिए, सुख के लिए, संसारिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साधु बनते हैं। उन्हीं से संसार को खतरा है, वही गड़बड़ करते हैं संत के वेश में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो विवाह बहुत जरूरी है। एक महात्मा तो कह रहे थे, साहब ये तो ऐसा ग्रहण है जो मरने के बाद ही उतरता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा में तो ग्रहण उतर ही जाता है। लेकिन जिसके जीवन में पाणिक ग्रहण चढ़ता है, ये तो ऐसा ग्रहण है कि मरने के बाद ही उतरता है। ये तो ऐसा लड्डू है, जिसने खाया सो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो पछताया। एक व्यक्ति ने कहा, जब महाराज पछताना ही है तो खा करके पछतावे, फिर बिना खाए क्यों पछताए। हाँ हाँ, गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी में रहने वालों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। इनको परिवार भी संभालना होता है, समाज को भी देखना है, रिश्ता को भी निभाना है, और अपनी गाढ़ी कमाई से अच्छे काम में भी लगना होता है। अब आज ये धीरे धीरे कथा पूर्णाहुति की तरफ है, और कल हवन का कार्यक्रम होगा, और परसों मां भगवती का विसर्जन। पर आप यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जहां तक भी आवाज जा रही है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सदैव एक दूसरे से जुड़ करके इस धर्म कार्य के लिए सदैव आप लोग तत्पर रहना। और जिसको भगवान ने जिस लायक किया है, कुछ ना कुछ भगवान और भगवती की सेवा में लगाते रहना, जिससे ये निरंतर कार्यक्रम आपके गांव में संचालित होता रहे, माँ भगवती का भव्य पूजन चलता रहे, और माँ भगवती के धर्म अनुष्ठान के माध्यम से संत विद्वान आपके गांव में आते रहे, जिससे जागृति होती रहे। तो भगवान ने जिस लायक किया है जरूर करना, अच्छे काम में पीछे नहीं हटना चाहिए। यथा शक्ति तथा भक्ति। भगवान ने अगर आपको भगवती ने अगर आपको एक सिक्का के लायक किया है, तो चाहे 10 रुपया ही माँ भगवती के इस अनुष्ठान में भाग लेना, उसमें सहयोग करना। अगर भगवान ने आपको 5-10 हजार लायक किया है तो उतना सहयोग जरूर करना। अच्छे काम में पीछे अपने आप को नहीं हटाना चाहिए। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, एक सत्राजित नाम का राजा था, जो सूर्य का परम भक्त था। उसको समंतक मणि मिली महाराज, सूर्य भगवान की तपस्या करके। ऐसा चमत्कारी मणि जिससे 8 भार सोना नित्य प्राप्त होता था। भगवान ने कहा, कीमती मणि है, राजकोष में जमा कर दो, जिससे पूरे राज्य की व्यवस्था संचालित हो, पूरे देश की व्यवस्था। सत्राजित ने कहा, तब मैंने किया, मणि मुझे मिली, मेरा पर्सनल धन है, मैं राजकोष में क्यों जमा कर दूं। भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा। नहीं दिया उसने। कुछ दिन बीता, सत्राजित के छोटे भाई का नाम प्रसेन, वो एक दिन मणि को गले में धारण करके गया आखेट करने, और जंगल में पहुंच गया। एक विशाल शेर ने प्रसेन को मार दिया, और बाघ शेर मणि को दांत से दबाकर लेकर भगा जा रहा था। वहीं गुफा में जामुन जी महाराज रहते थे। जामुन जी ने शेर को
मार दिया। अब मड़ी लेकर पहुंचे अपनी बेटी जामवंती को दे दिया खेलने के लिए। अब भालू की बिटिया को क्या मालूम कि इसकी कीमत क्या है, भालू को क्या मालूम कि इसकी क्या कीमत है। वो तो खिलौना समझ करके अपनी बेटी को उन्होंने दे दिया खेलने के लिए। इधर जब महीनों बीत गया, प्रसेन नहीं लौटा, तो 17 जितने भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगाया। द्वारकाधीश मणि मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं, लगता है उन्होंने मेरे भाई का वध करवा दिया। साहब ये दुनिया है, ये दुनिया वाले भगवान को नहीं छोड़े तो हम आप कौन होते हैं। रामावतार में व्यर्थ का कलंक धोबी ने लगाया भगवान को। मैं कोई स्त्री लोभी राम नहीं हूं कि वो लंका से लेकर के आए रख लिए दोबारा, तो बिना पूछे रिश्तेदारी में गई थी, 5 दिन के बाद लौट करके आई है, भाग जा मेरे घर द्वार को छोड़ करके। मैं कोई स्त्री लोभी राम नहीं हूं कि दोबारा रख लूं, भाग मेरे घर से। आधी रात को भगवान अयोध्या में निरीक्षण कर रहे थे, और जब धोबी की बात भगवान के कान में पड़ी, भगवान श्री राम रोने लगे। हमारे अयोध्या वासियों, अग्नि परीक्षा के बाद भी तुमको सीता में संदेह है, जानकी में तुमको संदेह है। अग्नि परीक्षा करके तब लाया हूं जानकी को, अग्नि परीक्षा के बाद भी तुमको जानकी में संदेह है। मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तुमको दंड नहीं दे सकता हूं। और भगवान सुबह होते ही लक्ष्मण को बुला करके सगर्भा जानकी मैया को भगवान ने वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा दिया, वहीं लवकुश का जन्म होता है। तो साहब ये दुनिया वाले जब भगवान को नहीं छोड़े, पापी 17 जितने भगवान को कलंक लगाया। क्यों लगाया? भगवान श्री कृष्ण ने भादों के चौथ चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, भादों के चौथ चंदा का दर्शन नहीं करना चाहिए। सुंदर थे, लेकिन एक बार भगवान शिव देवताओं के यहाँ विचरण करने गए थे, अब द्वार पे लगा दिया। पार्वती मैया ने गणेश जी को द्वार पर लगा दिया, द्वारपाल के रूप में। अब भगवती पार्वती मैया बोली, गजानन कोई भी आवे तो बिना अनुमति के अंदर मत आने देना। बरसों के बाद जब भगवान शिव घूम करके आए और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, तो गणेश जी ने मना कर दिया, ठहरो पिताजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। माता जी का आदेश है, बिना अनुमति के किसी को अंदर प्रवेश मत होने देना। अरे भगवान, हमको अपने घर में जाने के लिए, अरे दूसरे के लिए रोका है कि हमको भी रोका है? गणेश जी बोले, माता जी ने साफ शब्दों में कहा है, कोई भी आवे, कोई भी मतलब अब आप भी। भगवान शिव नाराज हो गए। भगवान शिव ने कहा, किनारे हो जाओ, और भयंकर युद्ध हुआ। और इतना क्रोध बढ़ गया भगवान शिव का कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर के गणेश जी का सिर तक काट दिया। पता चला मां भगवती को हाहाकार मच गया। मां भगवती उग्र हो गई, क्रोध में आकर के बोली, मैं संसार का प्रलय कर दूंगी। सारे देव दानव मानव सब, ब्रह्मा विष्णु सब के सब भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा आपने तो अनर्थ कर दिया क्रोध में। भोले बाबा ने मृत संजीवनी विद्या से गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया, सिर हाथी का लगवा दिया। और जैसे पुनः गणेश जी जीवित हुए, फिर भी पार्वती जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, मां ये गजानन भले हो गए हैं, लेकिन हम समस्त देवता आज निर्णय ले रहे हैं कि प्रथम पूज यही होंगे आज के बाद। उसके पहले जो गणेश जी के पद पर थे, उनका नाम था विश्वक्सेन गणेश। कई गणेश की कथा है, ये सब पद का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। रामायण में ही लिखा है, जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था, तो शिव पार्वती जी ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया था। अब यहाँ आश्चर्य की बात है, अभी विवाह हो रहा है, तो कौन से गणेश जी वहां पैदा हो गए थे? तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि ये देवता अनादि हैं। उस समय जो गणेश जी के पद पर थे, उनका नाम था विश्वक्सेन गणेश। तो शिव और पार्वती ने अपने विवाह में जिन गणेश का पूजन किया था, उनका नाम था विश्व। सब देवता जय जयकार कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, पर चंद्रमा ने हंसी मजाक उड़ा दिया, यही प्रथम पूजनीय होंगे। भगवान गणेश को क्रोध हुआ
और भगवान गणपति ने श्राप दे दिया, जाओ मेरे जन्म के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। पापी कहीं का चंद्रमा, तू मजाक उड़ा रहा है। तो भादों के चौथ चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई लोगों को मना करो तो जरूर दर्शन करते हैं। हाँ, वैसे अगर चाहे चंद्रमा का दर्शन ना करें, लेकिन किसी से कह दो आज चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, तो वो साइड से धीरे से एक आंख बंद करके देखेगा। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। साहब ये भारत वाले हैं, जिस कार्य के लिए मना किया जाता है वो तो जरूर करते हैं लोग। हाँ, तो कलंक लगा भगवान को, भगवान सब जानते थे। और भगवान कलंक का सम्मार्जन करने के लिए भगवान सीधे अपने मित्र उद्धव आदि के साथ जामोन जी के पास पहुंच गए। और भगवान ने जामोंती से मणि छीन लिया। वो जोर से रोई और फिर जामोन जी आए और भगवान श्री कृष्ण जामोन जी में भयंकर युद्ध हुआ। एक दिन दो दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध होता रहा। 28वें दिन भगवान ने जम करके ठोकाई पिटाई की, तो जामोन जी की नस नस ढीली पड़ गई। और वो सब समझ गए ये साक्षात परमात्मा है। भगवान समझ करके चरणों में झुक गए। ये वही रामावतार वाले जामोन जी हैं। हाँ, तो जामोन जी महाराज बोले, प्रभु आपने युद्ध में तो हमको प्रसन्न किया, पर आप याद करो रामावतार में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था कि युद्ध में प्रसन्न करूंगा और आपकी बेटी को स्वीकार करूंगा। युद्ध में आपने प्रसन्न किया, रामावतार से मेरी बेटियां प्रतीक्षा कर रही है आपको पति के रूप में पाने के लिए। भगवान ने जामुनती को स्वीकार किया और जामुन ने कहा, प्रभु ये मणि दहेज के रूप में आप लेकर के जाओ। हम क्या करेंगे, भालू हैं, ये मणि क्या करेंगे। पर आप विचार करो, भालू की बिटिया भलुनिये तो रही होंगी है, पर भगवान भालू की बिटिया को स्वीकार के लिए पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान जामुनती को लेकर चले द्वारिका के लिए। तो भगवान ने जामुनती को रास्ते में खूब समझाया, सुनो बड़ी रानी रुक्मिणी आवे और चेहरा तब तक मत दिखाना, घूंघट तब तक मत खोलना जब तक रुक्मिणी श्राप न दे दे। भगवान जामुनती को लेकर के पहुंचे और बड़ी रानी रुक्मिणी आई। रुक्मिणी जी बोली, बहन घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ। मैं बड़ी रानी हूं, तू छोटी रानी है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के समान हूं, बहन घूंघट हटाओ, चेहरा दिखाओ। लेकिन जामुनती जिस साड़ी का पल्लू पकड़ के बैठी थी वो घूंघटे नहीं खोल रही थी। और जब बारंबार रुक्मिणी मैया के कहने पर जामुनती ने घूंघट नहीं हटाया, चेहरा नहीं दिखाया, लक्ष्मी मैया को क्रोध हुआ, रुक्मिणी मैया को क्रोध हुआ, चल चल, इसको अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान हो रहा है, ये अभिमान में अपना चेहरा छिपा के बैठी है, जा जा मैं श्राप देती हूँ, मेरे बराबर ही तू सुंदरी बनकर रहेगी, मुझसे बढ़कर के सुंदरी नहीं हो पाएगी। जैसे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया ने श्राप दिया तो जो भालू की बेटियां थी तुरंत सर्वांग सुंदरी हो जाती हैं, रुक्मिणी की समान सुंदरी हो जाती है। भगवान ने कहा घूंघट हटाओ, कोई खतरा नहीं है। और जैसे घूंघट हटाती हैं तो एकदम रुक्मिणी के समान ही सुंदरी। भगवान ने जामुनती को स्वीकार किया। भगवान ने मणि सत्राजित को वापस कर दिया, सारी घटना बताया भी। अब तो जनता का स्वर बदल गया, पूरे द्वारिकावासी सत्राजित को गाली देने लगे। पर उसने सोचा अब क्यों ना भगवान से रिश्ता लगा ले, जब भगवान से रिश्ता लगा लूंगा तब ये लोग गाली देना बंद कर देंगे। और वो फिर सत्राजित भगवान के पास पहुंचा अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर के और कहा, प्रभु ये मेरी बेटी आपको चाहती है, पर आप मेरी बेटी को स्वीकार करो, मेरे दामाद बन जाओ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। गिनते रहिएगा, बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। ये कोई राम जी नहीं है, एक पत्नी वृद्ध रोज हाजिर सिर चरिता सूची, ये नटखट कन्हैया है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को रथ में बैठा करके अर्जुन के साथ गए यमुना के किनारे। अब अर्जुन ने क्या देखा कि ठंडी के महीने में यमुना के किनारे एक सुंदरी कन्या तप कर रही है। अर्जुन ने कहा, देवी जी यह जीवन तपस्या के लिए किसको पाना चाहती हो, किसकी बेटी हो? तो उस सुंदर कन्या ने
अर्जुन से अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमेक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा। प्रेम से बोले यमुना मैया की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ संपन्न हुआ, लेकिन कैसे संपन्न हुआ अब हम ये नहीं सुना पाएंगे। अब आगे का जितना विवाह हुआ ऐसा समझो। अगर आपने ये पूछा कि कैसे हुआ महाराज बताओ, तब 9 दिन फिर से कथा का आयोजन करना पड़ेगा। तो भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्ता के साथ हुआ, पर कैसे हुआ बताने का समय नहीं है। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, पर कैसे हुआ बताने का समय नहीं है। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, पर कैसे हुआ समय नहीं है। प्रणाम करते ही आगे बढ़ना है। अरे अभी केतात में फिर नंबर लगेगा। हाँ, कई लोग लिस्ट में लगे हैं कथा के लिए, तो अभी केतात वालों को खूब कथा सुनने का लाभ मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक ही बार अगर सब सुना देंगे तो केतात वाले फिर बुलेबे नहीं करेंगे, कहेंगे महाराज सब सुना गए। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जो पृथ्वी का पुत्र था। वो जिस किसी के सुंदर बहन बेटी को देखता था बलात् खींच करके लाता था, जेल में डाल देता था। संकल्प किया था कि जब 20,000 को बंदी बना लूंगा तो इकट्ठे विवाह करूंगा। भगवान को पता चला और भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए युद्ध करने के लिए। साक्षात पृथ्वी ही सत्यभामा बन करके आई है। और उसको आशीर्वाद था कि जब तक उसकी माँ उसको नहीं सरापेंगी तब तक वो मरेगा नहीं। इसीलिए भगवान सत्यभामा को ले गए थे लड़ने के लिए। भयंकर युद्ध हुआ और उसने एक तीखा बाण ऐसा चलाया, भगवान धीरे से साइड हो गए और उसके द्वारा चलाया हुआ बाण सत्यभामा के दाहिने अंग को छीलता हुआ निकल गया। और जैसे सत्यभामा को स्वयं को कष्ट हुआ, सत्यभामा ने क्रोध में आकर के भगवती पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा ने श्राप दे दिया, अरे पापी तू मर क्यों नहीं जाता है। ज्यों उसकी माँ ने पृथ्वी ने श्राप दिया, तू मर क्यों नहीं जाता है। भगवान ने अस्त्र शस्त्र की वर्षा की और भौमासुर गोविंदाय नमो नमः। सारे देवता फूल छोड़ करके भगवान का जय जयकार करते हैं, स्वागत करते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। पर आधा लोगों को तो दुख हो गया हो जैसे भौमासुर के मरने पर। अच्छा, भौमासुर की कोई रिश्तेदारी है आपके गांव में क्या? अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो जोर से जयकारा लगाएं। अब अगर भौमासुर की रिश्तेदारी हो पड़ोस में तब जय मत बोलना। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। पीछे वाले कमजोरी कर गए। द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और भगवान ने जेल खोल करके अब 16,100 कुंवारी कन्याओं को जुटा चुका था। जिस किसी के सुंदर बहन बेटी को देखता था बलात् लाता था, जेल में डाल देता था। और भगवान ने जेल से सबको मुक्त किया। भगवान बोले सब अपने अपने घर को जाओ, अब मेरे समय में तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे तरफ टेढ़ी नजर से देख सके। सब जाओ अपने अपने घर के लिए। वो 16,100 कुंवारी कन्याएं रोने लगी, नाथ अब मेरे लिए 2 ही विकल्प है, या तो वैश्यावृत्ति से अपना जीवन यापन करूं या तो जहर खा करके मर जाऊं। अब कुलीन इज्जतदार पुरुष कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा, यद्यपि मैं परम शुद्ध हूं, पर ये पापी वर्षों से जेल में कैद करके रखा है। अब कोई इज्जतदार पुरुष मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रभु मेरे लिए 2 ही विकल्प है, या तो वैश्यावृत्ति से जीवन यापन करूं या तो जहर खा के मर जाऊं फांसी लगा के, बस यही विकल्प है। और वो 16,100 कुंवारी कन्याएं भगवान का चरण पकड़ करके रोने लगी। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले,
जिंदगी देने वाले। और अगर आप लोग ये बात मानते हैं तो सब लोग ताली बजा करके मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए गाएं। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। भूला मत देना, भूला मत देना, खुशी देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप जिंदगी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री हरि। सोना न मांगो, चांदी न मांगो, सोना न मांगो, चांदी न मांगो, तुम्हारे दया की दृष्टि में मांगो, तुम्हारे दया की दृष्टि में मांगो। रोते को तुम हो, रोते को तुम हो, हंसा देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। हो बड़े अनेक जन्म हो हमारे, बड़े अनेक जन्म हो हमारे। रहेंगे तो तेरे चरण के सहारे, रहेंगे तो तेरे चरण के सहारे। भूले को तुम्हारा, भूले को तुम्हारा बता देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। हमारे प्रभु जी बस यही अर्जी, हमारी प्रभु जी बस यही अर्जी। गिरा उठाओ जो से मर्जी, गिरा उठाओ जो से मर्जी। गिरने को तुम हो, गिरने को तुम हो, उठा देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। भूला मत देना, भूला मत देना, खुशी देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। भूला मत देना, भूला मत देना, खुशी देने वाले। प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले, प्रभु आप हैं जिंदगी देने वाले। बोले
भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। वो 16,100 कुंवारी कन्याएं रोने लगी। भगवान बोले क्यों रो रही हो? 16,100 कुंवारी कन्याएं रो करके बोली प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है? बड़ी समझदार थी वो। उन कुंवारी कन्याओं ने भगवान से जो तर्क किया, प्रभु सच बताना, एक पतिव्रता नारी थी और उसका संकल्प था जब तक अपने पति की सेवा नहीं कर लेती थी, भोजन नहीं करा देती थी, तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। एक बार उसके पति देव परदेश जाने को तैयार हुए तो वो रोने लगी। आप तो परदेश जा रहे हो पर मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तो उसके पति ने कहा कब तक घर में बैठा रहूंगा, घर कैसे चलेगा, परदेश तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी रोने लगी तो उसके पति ने अपना एक बढ़िया फोटो बनवा करके अपनी पत्नी को दिया और कहा जब तक मैं दिल्ली रहूंगा, परदेश रहूंगा, तब तक तुम फोटो को धूप दीप दिखाना, चंदन लगाना और भोजन बना करके मेरे सामने, फोटो के सामने रख करके फिर स्वयं भोजन कर लेना, जैसे भगवान का लोग भोग लगाते हैं। और जब तक परदेश रहूंगा मेरे फोटो की पूजा करना। फोटो देकर असली पति परदेश चला गया, दिल्ली चला गया। और जब 1 साल के बाद लौटा, असली पति जब 1 साल के बाद लौटा, वो पतिव्रता नारी अपने फोटो वाले पति को धूप दीप दिखाती थी, पूजा करती थी। सुबह का समय अपने फोटो वाले पति को अगरबत्ती दिखा रही थी, फूल चढ़ा रही थी। इतने में असली पति दरवाजे पर आए, आवाज दे रहे हैं देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो प्रभु सच बताना, वो पतिव्रता नारी पहले दरवाजा खोल दे तब पूजा पूरी करे, अथवा पूजा पूरी हो जाए तब जाकर के दरवाजा खोले। तो भगवान बोले ये भी कोई पूछने की बात है, जब असली पति आ गया तो फोटो वाले पति को अगरबत्ती क्यों दिखाए? अरे फोटो वाले पति को तब तक पूजती रही जब तक असली पति परदेश था, और जब असली पति दरवाजे पर आवाज दे रहा है, खड़ा है, तो फोटो वाले को धूप दीप दिखाने से क्या मतलब? तो वो 16,100 कुंवारी कन्याएं रोने लगी। जब जगतपति, प्राणपति, जीवपति आप मिल ही गए हो जगतपति, तो अब हाड़ मास वाले पति के पास क्यों भेज रहे हो? हाड़ मास वाले मिलेंगे, न जाने कब साथ छोड़ दें, विधवा हो जाऊं कोई ठिकाना नहीं है। और अगर आपने मेरा वर्ण कर लिया तो मेरा सौभाग्य अमर हो जाएगा। प्रभु अब हाड़ मास वाले पति के पास मत भेजो, फोटो वाले पति के पास मत भेजो। अब आप जगतपति हो, जीवपति हो, मुझे स्वीकार करो। भगवान ने एक स्वर में कहा सब चलो हमारे साथ। और भगवान सबको लेकर के द्वारिका में पधारे हैं। 16,100 मंडप का निर्माण हुआ, 16,100 पंडित जी बुलाए गए, और एक ही लगन में, एक ही तिथि में, एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप धारण किया। और भगवान का एक तिथि, एक लगन में विधिवत 16,100 के साथ विवाह संपन्न हुआ। फिर इतनी शक्ति सामर्थ्य किसी के अंदर हो तो करे 16,108 विवाह। हाँ, तो भगवान का सब मिलाकर के 16,108 विवाह हुआ। और किसी पत्नी को ये नहीं लगता था कि भगवान मेरे पास नहीं है। भगवान सदा सर्वदा सबके साथ रहते थे। और किसी पत्नी का किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, घर में महाभारत भी नहीं होता था। हाँ, जबकि कलयुग के स्त्रियों के लिए बताया गया है मौत मिल जाए लेकिन सौत ना मिले। मौत मिलती है तो एक बार स्त्री मरती है, अब अगर सौत मिल जाए तो वो बारंबार मरती है। लेकिन भगवान के यहाँ किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। अब कोई पत्नी भगवान से रूठती नहीं थी। हाँ, नाराज होने वाली में अगर कोई पत्नी तो वो सत्यभामा, वो बहुत भगवान से नाराज होती थी। अब भगवान बार बार उनको मनाना, क्यों भैया? सत्यभामा अपने मैके से दहेज बहुत ज्यादा लेकर के आई थी, दहेज ज्यादा लेकर के आई थी, इसलिए वो बार बार भगवान से नाराज होती थी। इसलिए गरीब घर की बेटी लाओगे बहू के रूप में तो गर्मा गर्म भोजन मिलेगा, और कहीं बहुत बड़े धनवान के यहाँ की बेटी ले आए तो फिर स्वयं बनाना खाना पड़ेगा, अथवा एक दिन दाल बनाएगी तो फ्रिज में रख करके 3 दिन खिलाएगी। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा वैभव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
पर कलयुग में तो बिना दहेज के काम ही नहीं चलता है। दहेज भी संसार में समझ लीजिए एक तरह का अभिश्राप है। कलयुग में लोग अच्छे घर की अच्छी कुलीन कन्या नहीं ढूंढते हैं, बस डिमांड पूरा हो जाए फिर आगे चाहे कुछ हो तो मैनेज कर लेते हैं। तो हर सासुओं को चाहिए कि अगर दीनहीन अच्छे घर परिवार की बेटी को आप बहू के रूप में स्वीकार करोगी तो आपको गरम गरम रोटी बना करके खिलाएगी। अच्छा, आज मैं बहुत बढ़िया उपाय बता दे रहा हूँ हर बूढ़ी सास के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बहू आपको गरम गरम भोजन बना करके खिलावे तो एक उपाय कर लेना। क्या? घर में काम काज करवाना अथवा मत करवाना, लेकिन जब जहां बैठना अपने बहू के नैहर की खूब बड़ाई करना। मेरे समधी जी बड़े उदार हैं, मेरी सासू जी तो अरे मेरी समधिन तो बहुत बढ़िया है। मेरी समधिन जब मिलती है तो बढ़िया 500 वाली नोट देती हैं, भले 1 रुपया न देती। अब मेरे समधी जब आते हैं तो काजू कतरी लेकर के आते हैं, भले भेलियों लेकर के ना आते हैं। तो अगर आप ये चाहती हो कि बहू दौड़ दौड़ करके सेवा करे तो बहू के नैहर की खूब बड़ाई करना, खूब प्रसन्न रहेगी। अब अगर नैहर का बुराई किया तो मात डालेगी, एक रोटी बना करके नहीं खिलाएगी। इसलिए ये सूत्र अपना लेना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की। अब मैं प्रसंग क्या सुना रहा था, बाहर की बात में गया तो कथा ही भूल गया। इसका मतलब केतात वाले सावधान हैं। अच्छा, बस के यात्री सो जाए तो कोई खतरा नहीं, और ड्राइवर सो जाए तब क्या होगा? ड्राइवर सो जाए तो फिर तो खतरे खतरा। लेकिन ड्राइवर के अगल बगल बैठने वालों को भी सजग रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। तो कम से कम आगे वालों को तो सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ सब सुधरे सुधराए हैं। तो 16,108 विवाह भगवान का हुआ, पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और भगवान ने जो किया हम आप कर नहीं सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अच्छा, कोई एक गिलास पानी पीने के लिए लेकर बैठा हो, उसमें मिट्टी गिर जाए, धूल पड़ जाए, बताओ कोई पानी पीता है? लोग फेंक देते हैं। और गंगा जी में न जाने कितने नाले गिरते हैं, लेकिन फिर भी हर हर गंगे जय जय गंगे। गंगा जी कभी कितनों अशुद्ध कुछ भी हो जाए, लेकिन गंगा जी की महिमा बहुत ज्यादा है। सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सूर्य भगवान की किरण फूल पर भी और दुर्गंध पर भी, गलत जगह भी, लेकिन आज तक किसी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा सूर्य भगवान अशुद्ध हो गए। वही अग्निदेव हैं, आग वही है, उसी से भोजन बनाते हैं, उसी से चिता जलाते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी ने नहीं सुना होगा कि अग्निदेव अशुद्ध हो गए, अब हम भोजन नहीं बनाएंगे इनसे। गर्मी के दिनों में पूरब से ठंडी हवा चलती है तो वो फूल से भी टकरा करके आगे बढ़ती है और दुर्गंध से भी, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम सांस नहीं लेंगे, हवा शुद्ध है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक गिलास कोई दूध पीने के लिए लेकर बैठा हो, उसमें 2 मक्खी आकर के गिर जाएं उड़ करके, तो लोग दूध कहीं किनारे साफ जगह डाल देते हैं। अच्छा, जो मक्खी को निचोड़ करके दूध पी जाए, ऐसे लोगों को ही मक्खी चूस कहा जाता है। हाँ, कई लोग दूध में घी में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको निचोड़ करके पी जाते हैं, ऐसे लोग ही मक्खी चूस कहते हैं। अच्छा, एक गिलास में मक्खी गिर जाए तो लोग दूध नहीं पीते हैं, और भंडारा के दिन 5 कुंटल दूध मंगाया गया हो, उसमें 50 मक्खी आकर के गिर जाए मक्खियां, बताओ दूध कोई फेंकता है? निकाल के लोग बाहर कर देते हैं और चकाचक भंडारा में लग जाता है। तो भगवान की सेवा में जो जुड़ जाता है वो परम शुद्ध माना गया है। अच्छा, आज तक किसी महाराज से आपने सुना कि मिठाई कहाँ से लाए हो, किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया? चकाचक रबड़ी मलाई आ जाए तो सीधे भगवान को भोग लग जाता है मंदिर में, क्योंकि मिठाई में दोष नहीं बताया गया है। अच्छा, आज तक किसी महाराज से सुना कि लक्ष्मी जी अशुद्ध हैं, ले जाओ, पोथी पर मत चढ़ाओ, मंदिर में मत चढ़ाओ, जबकि वही नोट मदिरालय में, वही वैश्यालय, वही जहाँ जीवों की हिंसा होती है,
लेकिन लक्ष्मी जी परम शुद्ध हैं, क्योंकि शास्त्र में उनकी बड़ी महिमा है, संसार में भी उनकी बड़ी महिमा है। इसलिए आज तक किसी महाराज से नहीं सुना होगा कि लक्ष्मी जी अशुद्ध हैं, जाओ धुल करके तबलाओ पोथी पर चढ़ाओ। शंख, आप जो कथा में पूजा में शंख बजता है, ये शंख क्या है? एक प्रकार का हड्डी ही तो है, समुद्र से निकलता है। लेकिन वही शंख जब भगवान की सेवा में लग गया तो बिना शंख के सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं माना जाता है। हाँ, अच्छा, ढोल मजीरा, ढोल तबला में क्या लगा रहता है? चमड़ा ही तो लगा है। लेकिन जब ये ढोल तबला ये सब भगवान के मंदिर में रखा जाता है, भजन कीर्तन में बजता है, तो इसको परम शुद्ध मान लिया जाता है, मंदिर में भगवान के रखा जाता है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया तो परम शुद्ध है। तो भगवान से जो जीव जुड़ जाता है उसको शुद्ध माना गया है, और जो भगवान के सन्निकट नहीं रहता वही अशुद्ध है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अहो बत स्वपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भागवत में वर्णन आया है कि वह ब्राह्मण किस काम का, यद्यप चारों वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कोई ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, ज्ञान शून्य हो, धर्म भ्रष्ट हो, तो वो ब्राह्मण जब शरीर का त्याग करता है तो नरकगामी होता है, नरक जाता है। और कोई नीच से नीच कुल खानदान में जन्म प्राप्त किया हो और अगर वो भगवान के नाम की माला जपता है और उसके जीवा के अग्रभाग पर भगवान राम का नाम बसता है तो उसको शुद्ध बताया गया है, पवित्र बताया गया है। जब वो प्राण का त्याग करता है तो भगवान का धाम प्राप्त करता है। अहोवत स्वपच तो गरियान, वह स्वपच भी श्रेष्ठ है अगर भगवान के नाम में रहता है। अहोवत स्वपच तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सही सुंदर सही सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुवीरा। वही व्यक्ति सुंदर है, सौभाग्यशाली है, वही शरीर है जिस शरीर से भगवान का भजन कीर्तन हो, भगवान की कथा सुने। और वह शरीर बेकार है, वो जीवन बेकार है जिससे भगवान की पूजा न करे, कथा न सुने, सत्संग न सुने। तो सामर्थ्यवान को दोष नहीं, साक्षात भगवान ने 16,108 विवाह किया। क्यों भगवान ने इतना विवाह क्यों किया, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। अपने यहाँ 4 वेद बताए गए हैं, चारों वेदों में सब मिला करके 1 लाख मंत्र बताया गया है, जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं। गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार जितने अपने यहाँ संस्कार बताए गए हैं 80,000 मंत्रों के द्वारा संपादित होते हैं। पर हमको तो लगता है कलयुग में विद्वानों को 8 मंत्र नहीं रटा होता है, वो सारा कार्यक्रम संपन्न करा देते हैं। जबकि 80,000 मंत्र कर्मकांड के बताए गए हैं। कौन से कर्मकांड में कौन सा मंत्र लगेगा, सबका विधि सब मंत्र अलग अलग बताए गए हैं। 16,000 उपासना कांड के मंत्र बताए गए हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के बताए गए हैं। तो जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र थे, वेद मंत्र, वही सब स्त्री का रूप लेकर के आए थे, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। अपने यहाँ मुख्य रूप से 100 उपनिषद बताए गए हैं, वो सब स्त्री का रूप लेकर के आए थे, भगवान ने उनको स्वीकार किया। लक्ष्मी जी का 8 स्वरूप बताया गया है अष्ट सिद्धि के रूप में, तो भगवती लक्ष्मी ही 8 रूप लेकर के आई थी भगवान को पाने के लिए। वो कोई 8 पटरानियां अलग अलग नहीं थी, वो खाली नाम मात्र से अलग थी, वो साक्षात लक्ष्मी ही 8 रूप लेकर के आई थी। इसलिए भगवान ने अष्ट रूप के रूप में, अष्ट सिद्धियों के रूप में भगवान ने लक्ष्मी को स्वीकार किया। पर भगवान के यहाँ कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक दिन नारद जी ने विचार किया, भगवान मेरा एक विवाह नहीं होने दिए थे। मैंने कहा सुंदर बनाओ तो बंदर बना दिए थे, चल करके देखना चाहिए द्वारिका कैसे संभाल रहे हैं। नारद जी परीक्षा लेने पहुंच गए भगवान की। सबसे पहले रुक्मिणी जी के भवन में पहुंचे, भगवान वहां स्नान करने जा रहे थे। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, 1 गिलास पानी दिया, लड्डू दिया खाने के लिए। नारद जी को लगा अब चलो दूसरे वाले भवन में चलते हैं, देखते हैं वहां है कि नहीं है। नारद जी सीधे जाम्बूती जी के भवन में पहुंच गए, पर भगवान वहां भोजन करने जा रहे थे। भगवान ने वहां भी नारद जी का स्वागत किया। नारद जी को लगा आप तीसरे भवन में तो कतई नहीं होंगे,
नारद जी सीधे सत्यभामा के भवन में पहुंच गए, पर भगवान वहां अपने पुत्र को गोदी में लेकर के दुलार प्यार कर रहे थे। वहां भी भगवान ने स्वागत किया नारद जी का। अब एक एक करके नारद जी 8 भवन में भगवान की परीक्षा लेने गए, और जहां पहुंचे वहीं भगवान उनका स्वागत करें, आइए आइए महाराज, बड़े दिन के बाद आए। अब जहां पहुंचे वहां भगवान लड्डू दें और एक गिलास पानी दे पीने के लिए। पर नारद जी ने विचार किया 8 लड्डू तो खा लिए अब तक, अब अगर ऐसे ही द्वारिका में घूमते रहे तो 16,100 लड्डू अभी हम कहां पचा पाएंगे। अंत में नारद जी भगवान का चरण पकड़ लिए। भगवान ने बहुत डांट लगाया। भगवान ने कहा खबरदार नारद जी, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। अरे दुनिया वाले बाप बेटा की परीक्षा ले तो बात बढ़िया है, लेकिन बेटा बाप की परीक्षा ले ये बात ठीक नहीं है, ये मर्यादा नहीं है, और आज के बाद ऐसी गलती मत करना नारद जी। भगवान ने विचार किया कि बड़ी रानी रुक्मिणी है, अब इनके हंसते हैं चेहरा को बहुत देख लिया, लाओ एक दिन नाराज करके देखता हूं इनका रंग रूप कैसा होता है। भाई पति पत्नी में एकदम प्रेम ही बना रहे तो फिर दाम्पत्य जीवन का असली सुख नहीं मिलता है। थोड़ा महीना 2 महीना में खटपट होते रहना चाहिए। कुछ खटपट मतलब ये नहीं कि लाठी चल जाए, कचहरी जाना पड़ जाए, ऐसे किसी बात को लेकर के 2-4 दिन बोलचाल बंद हो जाए तो पति पत्नी का प्रेम और बढ़ता है। अच्छा, कलयुग के लोग कहते हैं आपस में एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है। अब कई तो प्रेम बढ़ाने के लिए एक ही गिलास में आधा आधा कर लेते हैं। ये जूठा उठा खाने से किसी का प्रेम नहीं बढ़ता है। ये सब चक्कर में मत रहना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ना तो किसी को जूठा खिलाना चाहिए, ना तो किसी का जूठा खाना चाहिए। यहाँ तक कि गुरु का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। ये सब व्यर्थ की बातें समाज में लोग फैला दिए। गुरु जी भगवान का भोग लगावें और स्वयं उसमें से ले लें और फिर सबको प्रसाद रूप में दे दे, ये तो बात उचित है। और गुरु जी खाएं फिर उसको सब खाएं, ये सब ठीक नहीं बात है, ये सब व्यर्थ की बात है। तो जूठा उठा खाने से प्रेम किसी का नहीं बढ़ता है। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, त्याग हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तब प्रेम बढ़ेगा। और जूठा खाएं प्रेम बढ़ेगा। कई लोग जूठा खाते हैं, 15 दिन के बाद कचहरी में जाना पड़ता है। तो जूठे के चक्कर में मत फंसना। तो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान ने विचार किया लाओ एक बार नाराज करके देखता हूं। लड़ाई झगड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन सीमित हो। एक बार एक पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद, ठंडी का महीना। अच्छा, पत्नी समझदार थी, बोलचाल नहीं था, पर भोजन बनावे। वो 4 रोटी खाते थे, तो जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो 5 रोटी परोसना शुरू कर दिया। सोचा एक बढ़ा देती हूँ, जितना खाना होगा खाएंगे, बाकी उठा कर ले जाऊंगी, स्वयं खाऊंगी। ठंडी का महीना, अब पत्नी परोस देती थी, वो खा लेते थे, लेकिन बोलचाल नहीं था। बढ़िया लकड़ी जला करके ठंडी में दोनों लोग इकट्ठे बैठे थे, ताप रहे थे, अलाव सेक रहे थे जला करके। इतने में एक चिनगारी न जाने कहां से बढ़ी, श्रीमान जी का पैजामा सुलगने लगा। लेकिन बोल चाल तो था नहीं, पर पत्नी बिना बोले रह भी नहीं सकती। उसने मने मन विचार किया अगर बताऊंगी नहीं तो इनका पैर जल जाएगा, फिर मुझे ही मलहम पट्टी में लगना पड़ेगा। तो बोल चाल तो था नहीं। पहले कौन बोले, विवाद यही था। पत्नी बोली किसी का पैजामा जल रहा है, ये नहीं कहा कि आपका पैजामा जल रहा है। पतला